वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन फीस स्टडी में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत का परिचय, या फिर हम देखते हैं कि ये भूगोल है उसका हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो खान सर की बुक है उसके क्वेश्चन होंगे। और खान सर की बुक में तो आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। एनटीपीसी अगर आप बात करें, टीयर 2 की बात करें, एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में या फिर इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि भैया ये जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ रहती है, जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो पीडीएफ आधे घंटे पहले ही डाल देता हूँ। ओके, तो आधे घंटे पहले वो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले क्या है, आप क्वेश्चन को लगा लीजिए। आपको उतने आते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल वीडियो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। ओके, एक एमसीक्यूज के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। प्लस आप जो है जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कैसी रहती है, आप एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि आप जो है 40 50 60 क्वेश्चन जो है उसको उसको प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आप स्पीड में क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं स्पीड में यहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, और वहाँ होता क्या, अगर मैं लाइव में कराता तो मैं आराम आराम से कराता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है किस एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आएगा जम्मू एंड कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। अच्छा, मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये जो आएगा नर्मदा ताप्ती। ओके, मानव निर्मित सुरंग का नाम क्या है? नर्मदा से ताप्ती तक। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आंसर देना है, कमेंट करना है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका आएगा खरदुल्ला पास। क्या आएगा? खरदुल्ला पास आएगा। लेकिन जो है अब आपका आंसर जो हो गया खरदुल्ला पास को लेकर चेंज हो चुका है, वो जो हो चुका है। ओके, एक और है। ओके, लद्दाख में एक और है, मैंने उससे पहले भी बताया है, लाचाला। ओके, लाचाला पास भी है। ओके, ये इसको भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, खरदुल्ला पास से और ऊपर हो गया है ये। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ऊपर हो गया है दुनिया का। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, आपके लिए कमेंट करेंगे, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क है, यहाँ लंबाई से अधिक है? ऑप्शन नंबर आएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्या आने वाला? डी आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। ओके, एग्जाम में कई बार आता रहता है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 5th नंबर क्वेश्चन है। तो आंसर जो आने वाला है वो आएगा कपूरथला तथा पेरम्बूर। ओके, यहाँ पर जो है क्या बनाते हैं? रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को से जोड़ा जाता है। ऊटी को किससे जोड़ा जाता है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर एग्जाम में अगर प्रश्न है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा आएगा ए। ओके, कोयम्बटूर। ओके, क्या आएगा? कोयम्बटूर इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, कमेंट करें, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? कोंकण रेलवे स्टेशन का मुख्यालय कहाँ है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ऑप्शन आएगा नवी मुंबई, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है? नवी मुंबई या नई मुंबई, ऑप्शन आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी रेलवे सेतु यानी ब्रिज कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज या सेतु जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आंसर जो आएगा हमारा आएगा ओके, डेहरी ओ सोन। ओके, सोन नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, सोन नदी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 1982 में ओके अंटार्कटिका जाने वाली प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, आंसर देंगे, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का क्या आएगा आंसर। तो इसका नेतृत्व किया था डॉक्टर एस जेड कासिम के द्वारा। ओके, एस जेड कासिम, ऑप्शन आएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ से हम थोड़ा भूगोल भी लेके चलेंगे, क्योंकि भूगोल भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, क्या होने वाला है? जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, तो यहाँ पर आंसर आएगा वेस्टर्न घाट। यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वेस्टर्न घाट इसे बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास। ओके, देखिए चेर और चोल और जो पांडे राजा रहा, उसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो है पर्वत श्रेणी जो है इस प्रकार पड़ती है। ओके, यहाँ पर केरला है, तमिलनाडु है और आपका आंध्र वाला प्रदेश है। तो ये जो है संगम भी बोला जाता है इस पहाड़ी की बात करें तो। अगला क्वेश्चन जो है इसके आंसर बताएंगे, पाक स्टेट यानी कि पाक जल मरुमस्तह कहाँ से सबसे नज़दीक है, मतलब कहाँ सबसे नज़दीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 20 करेक्ट आंसर, तमिलनाडु इस करेक्ट आंसर। क्या आएगा?
तमिलनाडु आएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ये रहा आपके लिए। कमेंट करते रहिएगा, आंसर बताते रहिएगा। देखिए एक्स्ट्रा जो जानकारी मैं इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है मैं लिमिटेड टाइम के लिए बनाता हूँ। ओके, और ये जो है एक तरह का एमसीक्यूज है, आपका टेस्ट है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए, आपको फुल डिटेल के साथ चाहिए, प्लीज़ कमेंट करेंगे कि फुल डिटेल के साथ आप बनाएं। ओके, तो बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बनाओ। अगर आप लाइव चाहिए तो लाइव भी आप बताइएगा कि लाइव बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है? तो यह दक्षिण और छोटा अंडमान के पास में है। ओके, अगला क्वेश्चन इसका आंसर जो आएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। ओके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके पृथक करते हैं? एक दूसरे मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो उसमें से जो है अगर बात करें इन दोनों को कौन अलग करता है, तो या कौन सा चैनल जो है अलग करता है, या कौन सा सागर अलग करता है, या कौन सी खाड़ी अलग करती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, एक बार दिख रहा है लेकिन बहुत बार आया है। ऑप्शन आएगा 10 डिग्री चैनल इसे बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है ये इसको अलग करता है, किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में, और एग्जाम में इतने बार आया है कि आप जो है ये बोलेंगे कि 2010 से पहले तो इसका क्वेश्चन का आने आना था, लेकिन 2010 के बाद में इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कम आना हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी आ जाता है। ओके, क्वेश्चन 14 है, आंसर कमेंट करेंगे तो सभी को बताया 8 है 848। और सर्दियों के दिन में अगर बात करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात करें तो ये थोड़ा सा जो है अगर जनवरी फरवरी की मार्च की बात करें तो 8850 हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल, अक्षांश रेखा पूछी है, कमेंट करेंगे। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे कौन सी अक्षांश रेखा है? तो उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। याद रखेंगे ये वाला जो है यहाँ पर, याद रखेंगे ये जो अक्षांश रेखा है यहाँ से उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये यहाँ पर हमारा भारत यहाँ पर, एशिया यहाँ पर कहीं पर है, हमारा जो है भारत इसके नीचे है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन अक्षांश रेखा देशांतर रेखा वाली क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आपको यहाँ देख लीजिएगा, बहुत प्यारे तरीके से मैं समझाया। देखिए क्वेश्चन कितने बार आया, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट करेंगे कौन सी राज्य से होकर गुजरती है, कमेंट करिए। ओके, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करेंगे, किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू एंड कश्मीर से बिल्कुल नहीं हो सकता, हिमालय ओके हिमाचल प्रदेश से ये भी नहीं होगा। क्या बिहार से निकलती है, झारखंड से निकलती है? कमेंट करेंगे। ओके, बिहार अगर हम बात करें, बिहार उत्तर प्रदेश के ऊपर है, और झारखंड जो है याद रखेंगे आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, इसके बाद इस साइड के बाद आता है। ओके, तो कमेंट करेंगे क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा झारखंड इज करेक्ट आंसर। ओके, झारखंड आएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, कमेंट करेंगे कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ओके, जिसके फलस्वरूपता आपको कमेंट करना है, जिसके फलस्वरूप जो है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है, और 14 जिलों से निकलती है मध्य प्रदेश के ही। ओके, तो आंसर कमेंट करना है कि ये जो रेखा है वो हमारे भारत पर क्या प्रभाव डालती है, किस प्रकार की जलवायु जो है यहाँ पर आके आती है। तो कमेंट करेंगे, इसका जो आंसर आने वाला है वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, 23.5 जो है नॉर्थ लैटिट्यूड की बात हो रही है, किस शहर के पास से होकर गुजरती है? कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कमेंट करेंगे आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर देखिए पहली चीज तो चेन्नई नीचे आ जाता है भैया, नहीं है। कोलकाता ये साइड में है, नहीं होगा। श्रीनगर मैंने ऑलरेडी बता दिया, जम्मू एंड कश्मीर से तो लेना देना है ही नहीं है। भोपाल मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो आंसर आएगा बिल्कुल सही, क्वेश्चन आएगा भोपाल। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकट है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट है। अच्छा, भूमध्य रेखा जो होगी वो इक्वेटर की बात हो रही है। इक्वेटर इस प्रकार से अगर बात करें, ओके, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, और हमारी जो है जो एशिया यहाँ पर कहीं पर हमारा भारत बिल्कुल नीचे की साइड है, तो उससे नीचे वाला जो है आपको बताना एरिया कौन सा, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ओके, कमेंट करें क्या होगा, तो आएगा विशाखापट्टनम इस करेक्ट आंसर। ओके, कोलकाता मत कर दीजिएगा, बहुत सारे कोलकाता कर देते हैं। श्रीनगर तो उसमें ऊपर ही पड़ जाएगा। ओके, मुंबई है नहीं हमारा, ये भी गलत हो जाएगा, बाकी हमारा विशाखापट्टनम इस करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम कई बार आया हुआ एग्जाम में। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है? कन्याकुमारी, भारत का ये वाला छोर अगर बात करें, कन्याकुमारी वाला क्षेत्र। ओके, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं यहाँ पर आके। ओके, श्रीलंका छोड़
दीजिएगा, ध्यान रखेंगे श्रीलंका को हम इंक्लूड नहीं करते, बाकी मैप में इसलिए आता है क्योंकि वो हमारी बाउंड्री, हमारी जो समुद्री बाउंड्री इसके अंदर में आता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, आंसर जो आने वाला है वो आएगा हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तमिलनाडु के पूर्व में पड़ती है, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। आपको भूगोल अगर डिटेल में पढ़ना है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, भूल के हर क्वेश्चन को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर हम एक्सक्यूज कर रहे हैं तो आराम से कर रहे हैं। ओके, चले वन बाय वन। ओके, अगला क्वेश्चन है खंबात खाड़ी किसके बीच में है? अच्छा, खंबात खाड़ी जो है किस के बीच में पड़ती है? तो याद रखेंगे ये राजकोट और जूनागढ़ के मध्य में पड़ती है। आंसर आएगा हमारा 20 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारत का मानक समय मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड उसकी बात कर रहे हैं टाइम की, कितने देशांतर का स्थानीय समय होता है? बहुत सिंपल, 5.5 घंटे का अंतर होता है GMT में, GMT और IST में। तो आंसर करें, ग्रीन मीन विच टाइम जो होगा GMT बोला जाता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, कमेंट करेंगे। और देखिए इसको मानक समय को हम क्या बोलते हैं भैया, जल्दी से कमेंट। उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है क्या भैया, एक मूवी बनी हुई है इसके नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर जो आएगा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर होता है। आंसर कमेंट करें, मिर्जापुर से होकर निकलती है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए कमेंट करें, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिसको आता है वही कर पाएगा, नहीं आता है तुक्का लगाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर आएगा भारतीय मानक समय के हिसाब से 2.5 घंटे आगे होगा। क्या होगा हमारा जो हांगकांग, अगर हांगकांग की बात करें तो हमसे कितने आगे होगा, 2.5 घंटे ये आगे होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर दीजिए, कमेंट करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें हमारा जो भारत का, अगर आपसे टाइम पूछा जाता है कहाँ से स्टार्ट होता है, किबुतु से स्टार्ट होता है। कहाँ से? किबुतु से स्टार्ट होता है। और अंत कहाँ पर होता है आपका, जो होगा जो हमारा क्या गुजरात होगा, गुजरात में जाकर लास्ट जो है हमारा टाइम होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लगभग 1.5 घंटे का टाइम जो है डिफरेंस होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आंसर कमेंट करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो यहाँ पर आपको मैंने उत्तर प्रदेश की ही बात बोली थी, अभी इलाहाबाद की बोले या प्रयागराज की बोले, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आंसर आएगा ये। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही आपके लिए कमेंट करेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 पूर्वाधार, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सबसे स्टार्टिंग में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, याद रखें। तो 6 बज रहे हैं। तो सौराष्ट्र में सौराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात की बात हो रही है। सूर्योदय का संभावित समय होगा, अभी मैंने बताया था कितने बजेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे, आंसर देंगे भैया क्या आने वाला है, कमेंट करें, आंसर दें क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, तो यहाँ पर बजेंगे 8। कितने बजेंगे? 8। 2 घंटे का टाइम यहाँ पर बच गया है, 8 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे भैया? 8 बज जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए कमेंट करें, चलिए। कोडाई कोनल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कोनल जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कमेंट करें। क्वेश्चन में 26 है, तो यह पर्वत श्रृंखला का नाम होगा पालनी पर्वत श्रृंखला। कौन सी होगी? पालनी पर्वत श्रृंखला। क्या आएगा भैया? पालनी पर्वत श्रृंखला। फिर से बार बार मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि भूगोल में से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे जरूर बताएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप आता है? तो आंसर आएगा रामेश्वरम। क्या आएगा? रामेश्वरम। 13 किलोमीटर लंबा है, याद रखेंगे। पानी से जलमग्न है, लेकिन अभी भी अगर बात करें सेतु को, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, जलमग्न यहीं पर जो है आप कन्याकुमारी कह सकते हैं। आंसर आएगा रामेश्वरम द्वीप। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके लिए सियाचिन है। सियाचिन है, आपको कमेंट करना सियाचिन क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया, एक बार नहीं आया। तो याद रखें, भारत पाकिस्तान के बीच जो है एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है, और सियाचिन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये जो है सबसे हाईएस्ट जो है बैटल फील्ड है वर्ल्ड की। यहाँ पर हमारी भारत की सेना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे यहाँ पर आंसर कमेंट करेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, कमेंट करें। तो ये आएगा सियाचिन आएगा। अभी मैंने इसकी बात करी ग्लेशियर की, तो आंसर आएगा सियाचिन इज करेक्ट आंसर। यहाँ से अगर बात करें, ये जो है सियाचिन का ग्लेशियर जो है लद्दाख में पड़ता है। ये जो है कहाँ पर ये पाकिस्तान पर इधर की साइड में, और आपका चाइना और इस पे जो है और नजर रखता है, तीनों तरफ नजर रखता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में भारत का ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा या सीमा देश से गुजरती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया है, कमेंट करें। ये एग्जाम में इतनी बार आया कि रट जाना चाहिए। तो आंसर आएगा भैया बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बांग्लादेश इज करेक्ट आंसर। ठीक है।
आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास आ जाएगा। ये रहा आपके लिए 31 क्वेश्चन। क्या है आंसर, पढ़िए, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? ओके, कमेंट करिए, पाकिस्तान से कौन से राज्य की रेखा जो है सबसे लंबी है, कमेंट करें। आंसर आएगा हमारा राजस्थान इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा, राजस्थान इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए कमेंट करेंगे, क्या होगा, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में कमेंट करें। यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन में 32 है, आंसर दी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर आपका आंसर आएगा गुजरात, ओके, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए कमेंट करेंगे, डुरंड लाइन निम्न में से दो देशों के बीच खींची गई है। डुरंडो लाइन जो है किसके बीच में, मध्य में खींची गई है? तो डुरंडो लाइन खींची गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्य में। ओके, तो आपको कमेंट करना, रेड क्लिप किसके बीच में खींची गई है, जल्दी से कमेंट करेंगे, रेड क्लिप किसके बीच में मत खींची गई है। ओके, तो ये तो आपका आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में। अब आपको कमेंट करना है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा खींची गई वह कौन सी है या क्या कहलाती है? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 है, आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में खींची गई थी और 1948 में खींची गई थी। ओके, 1947 सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अभी हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसका जो आंसर आएगा भी आने वाला सर, ओके, कौन सीमा निर्धारण करती है? तो सर सीरियल रेड क्लिफ बी बोला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कमेंट करें। कितनी बार आया देख सकते हैं, बहुत बार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। बिल्कुल अभी भी उन्होंने बताया था और कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? भारत और चाइना के मध्य में जो रेखा है खींची गई है उसे बोला जाता है मैकमोहन रेखा। आंसर आएगा ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कमेंट करिए। विश्व, ओके, ये क्या रखा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पर है। तो इसका जो आंसर आएगा, उनकी विशेषता ये है कि सभी प्रबल उद्गम होते हैं। ओके, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जॉइंट ओलिव रेडल टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? कमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो है जाइंट, ओके, टर्टल यानी कि आप बोल सकते हैं जो कछुए हैं वो आके यहाँ पर रुकते हैं अमेरिका के। तो कमेंट करें हमारे यहाँ पर कहाँ पर आकर रुकते हैं, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 38 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वह आएगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा। क्या आएगा? उड़ीसा आएगा भैया। क्या आएगा? उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी? बिल्कुल सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 7500 किलोमीटर है। ओके, कितना आएगा? 7500 किलोमीटर। अब आप मुझे बताएंगे कि स्थल रेखा जो है कितने किलोमीटर की है? क्या बताना है आपको? स्थल रेखा कितने किलोमीटर की? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। स्थल रेखा हमारे भारत की कितने किलोमीटर की है? अगर हम बात करें तट रेखा की, तो तट रेखा में यहाँ पर इस चीज की आ जाती है। देखिए, एक चीज क्वेश्चन है ये कि तट रेखा की लंबाई पूछी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ राज्यों से लगी हुई तट रेखा बतानी है तो आप बोलोगे 6100 किलोमीटर। क्योंकि आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी जो रेखा है वो आती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ओके, जो कि 1900 किलोमीटर की है। कितनी? 1900 किलोमीटर की। इसको मिला दिया जाए तो ये 6700 किलोमीटर हो जाता है। ओके, और थोड़ी बहुत और भी बता दूं, हाँ, तो ये कि ये सबसे बड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होती है। बाकी अगर आप राज्यों की बात करें तो 6100 किलोमीटर है मात्र। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके लिए कमेंट करेंगे। चलिए, देखिए, मैं टोटल आपको जो है इतना ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट होती है। जल्दी से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना था? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? यह जो है नाम से पूर्वी समुद्र तट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको कमेंट करना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यह नाम होगा आपका कोरोमंडल तट। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, एक बार दिख रहा है लेकिन बहुत बार आया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? जल क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक, कितने नॉटिकल माइल तक फैली हुई है? आपको कमेंट करना है। 41 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यह कितने फैली हुई है? 12 नॉटिकल माइल तक फैली हुई है। आपको इसलिए जो है श्रीलंका जो है हमारे मैप में दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो सीमा है उससे भी पार है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पार तक है। तो आंसर आएगा 12 नॉटिकल माइल्स इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए, कच्छ का
भूदृश्य है। अच्छा, कच्छ का भूदृश्य है, आपको कमेंट करना क्वेश्चन का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आंसर कमेंट करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर आएगा ओके निगमस्त समतल तथा बालुकाय मैदान इसे कहा जाता है कच्छ का। ओके, या फिर बात करें कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर बोल सकते हैं आप, जो है रेगिस्तान है। ओके, जो कि पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए कमेंट करेंगे, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसका थोड़ा सा अगर बात करें, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, इस पर डिबेट होता है कि यहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना है। ऑप्शन आएगा डी। ओके, नीलगिरी पहाड़ी, क्या आएगा, नीलगिरी पहाड़ी आएगा क्या भैया, नीलगिरी पहाड़ियों तक ये है फैला हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणियों के भाग हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से आप लगा सकते हैं अंदाजा, तो ये कहाँ तक फैली हुई है, गारो, खासी और जयंती या पहाड़ी भी बोल सकते हैं, जो कि एक ट्राइब जो है, ट्राइब्स का नाम होते हैं, यहाँ पर जनजातियों के नाम होते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है, 44 नंबर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। अगर पूर्वी घाट में जो है फैली हुई है। ओके, कहाँ वाली है, पूर्वी घाट, जो आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु बोल रहा हूँ, सॉरी, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है या कि सिक्किम साइड, इस साइड है, जो आपका जो इसको जो म्यांमार तक फैला हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पर पूर्वी घाट मैंने कर दिया ना, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो यहाँ पर आंसर कमेंट करेंगे क्या आएगा। ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर। मड आइलैंड जो है बहुत ज़्यादा फेमस है शूटिंग के लिए। किसके लिए, शूटिंग के लिए। मुंबई में शूटिंग बहुत ज़्यादा जो है मड आइलैंड में ही होती है, ध्यान रखें, कहीं पर ऐसी होती है तो समुद्र के किनारे। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ पर है, बिल्कुल सिंपल है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, बस इतना बता दीजिए तो आपका आंसर पता होगा। ओके, कमेंट करें। क्वेश्चन आएगा हमारा, दक्षिण अंडमान या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है पोर्ट ब्लेयर क्या है, इसकी राजधानी है, और ये कहाँ पर है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप करिए, कमेंट करिए, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है। अच्छा, कौन सी जगह जो अंडमान निकोबार के पास में है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा म्यांमार के पास में। कहाँ पर है भैया, म्यांमार के पास है, विशाखापट्टनम के पास में नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ पर है, तो म्यांमार के पास में, म्यांमार नीचे तक फैला हो इसलिए आपको यहाँ पर दिख जाता है। ओके, यहाँ पर अंडमान निकोबार से में, यहाँ पर जो हमारा श्रीलंका और इसके बाद हमारा भारत जो है इस प्रकार से लग जाता है, ऊपर की साइड जाता है। मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए कमेंट 48 नंबर वाला, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है, कौन सी जगह जो सबसे पूर्व में है, क्वेश्चन है 48। ओके, तो पूर्व में सबसे ओके, तो ये है इसको बोला जाता है तिनसुकिया, क्या बोलते हैं भैया, तिनसुकिया। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 वाला, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ। अच्छा, कोंकण तट जो है 49 वाला पूछा है, कोंकण तट जो है किसके मध्य में फैला हुआ है, तो यहाँ पर आया गोवा और दमन के बीच में। किसके बीच में, गोवा और दमन जो है इसके बीच में फैला हुआ है। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है। भारतीय क्षेत्र का सर्वोत्तम पर्वत, ओके, सर्वोत्तम पर्वत शिखर यानी कि सबसे बड़ा पर्वत शिखर बताना है, तो ऑप्शन है क्या, कंचनजंगा इज करेक्ट आंसर। अब भारतीय पूछा है, आप लोग बोलते हैं कि आप बोलोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आप यहाँ पर एवरेस्ट का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बोला है भारतीय, बोला है भारतीय क्षेत्र का, डायरेक्टली बोला है भारतीय क्षेत्र, तो आप माउंट एवरेस्ट नहीं बोल सकते। ओके, तो आपका आंसर आएगा, माउंट कैलाश भी नहीं बोल सकते, ना ही माउंट एवरेस्ट बोल सकते, कंचनजंगा इज करेक्ट आंसर हमारा। ओके, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और मुझसे ये भी बोलेंगे बहुत सारे कि आपने माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं लगाया। एक बार आप जाकर देखें, फैक्ट आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने क्यों आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और आपका आंसर यही है, आप चाहें तो चेक भी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन 51 है आपके लिए, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। अच्छा, कौन सी घाटी जो है कुल्लू घाटी के मध्य में अवस्थित है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा धौलागिरी, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं। कुल्लू घाटी के जो है पर्वत श्रेणी की बात करें, जो कि जम्मू एंड कश्मीर तक फैली हुई हैं। ओके, धौलागिरी, ओके, पीर पंजाल श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, उसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
आप लोगों को पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो बिल्कुल कमेंट कर पाएंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन। हिमालय पर्वत हो गया, विशाल हिमालय पर्वत, ओके, जो कि नवीन बलित पर्वत कहलाता है। यह जो है हमें जो है उत्तरी सीमा बनाता है, चीन से बताता है, और चीन से जो आने वाली जो ठंडी हवाएं उससे भी हमें बचाता है। ओके, तो आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। अरावली नहीं आएगा, विंध्या नहीं आएगा, सतपुड़ा नहीं आएगा, ये गलत है। ओके, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, केटू के नाम पर जाना था। अच्छा, केटू के नाम से किसे जाना था? केटू पर्वत है ना, जास्कर पर्वत, जास्कर हो गया। ओके, आपका जो गया पीर पंजाल हो गया, है ना, ये सारे जो पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर के साइड आते हैं, लद्दाख के साइड आते हैं। तो आपको कमेंट करना है कि ये केटू नाम जो है किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉरी 53 है, तो ये केटू कहा जाता है, याद रखेंगे, गॉडविन ऑस्टिन को। किसको? गॉडविन ऑस्टिन को। ओके, जास्कर, केटू, ओके, केटू बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन को। आपका जो है पीर पंजाल श्रेणी जो है, तीनों श्रेणियाँ जम्मू के इस साइड पड़ती हैं, हिमालय के इस साइड। ओके, यहाँ बात करें वेस्ट, ओके, उत्तर, ओके, मतलब इस साइड अगर बात करें, इस साइड पड़ती है भाई। ओके, जम्मू एंड कश्मीर इस साइड पड़ता है ना हमारा, इसलिए। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये आपके लिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? बहुत सिंपल, ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपको मैंने मध्य प्रदेश पढ़ाया है, आपने ये कर मेरी मध्य प्रदेश की एक भी वीडियो देख ली होगी तो आप बिल्कुल कमेंट कर पाएंगे। तो आंसर आएगा, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है भैया? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सहारदी पर्वत जो है श्रृंखला कहाँ है? कमेंट करें। क्वेश्चन 55 है, तो ये जो है कहाँ है भैया? जो है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये आपके लिए, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ? नंदी हिल्स जो है कहाँ पर बसा हुआ है? कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो ये बसा हुआ है बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में। ओके, ऑप्शन आएगा हमारा बेंगलोर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शिवालिक के बीच फैली हुई है। अच्छा, शिवालिक जो है श्रृंखला किसके मध्य में फैली हुई है? कमेंट करेंगे। 57 क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यह आएगा, ओके, पोतवार बेसिन और आपका तीस्ता बेसिन के मध्य जो है फैला हुआ है आपका शिवालिक पर्वत। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, उत्तर पश्चिम का पर्वत है। अच्छा, उत्तर पश्चिम का पर्वत कौन सा कहलाता है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। तो आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन आएगा यहाँ पर, हिंदू कुश पर्वत इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश पर्वत इसे बोला था, उत्तर पश्चिम का पर्वत। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? आप बोलेंगे हिमालय, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय जो है, याद रखेंगे, हिमालय पर्वत की जो इसको हम यंगेस्ट माउंटेन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ओके, जो है यंगेस्ट माउंटेन बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ओके, आपका कौन सा, नीलगिरी पहाड़ी भी नहीं होगा, सतपुड़ा भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? वर्ल्ड का अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अरावली पर्वत होगा। क्या होगा? अरावली पर्वत होगा। तो यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक ही सीमित है? कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, तो एक ही राज्य तक, ओके, एक ही राज्य में है, तो अजंता आएगा। अजंता एलोरा की गुफाएं, यानी कि महाराष्ट्र की बात होती है, तो यहाँ पर आएगा, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई दी थी, तो आप कर देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन लगाने तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। एक्सप्लेन मैंने इसमें ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन बताने और आंसर बताने हैं, और आपको वीडियो डिटेल में चाहिए तो बिल्कुल क्वेश्चन को आप कमेंट करेंगे कि डिटेल चाहिए, तो बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओके, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। अच्छा, महेंद्रगिरी चोटी जो है कहाँ पर स्थित है? कमेंट करना है। तो ये पूर्वी तट, पूर्वी घाट में स्थित है। कहाँ पर है भैया? पूर्वी घाट में स्थित है। तो फ्रेंड, वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।